हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 1005 की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है आकाश आया के मेंबर से, जहां पर ये लोग ओडेन टू शॉर्ट स्टाइल पैराडाइट टोट्सुका नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग वहां पर हमला करते हैं जहां पर ओडेन ने काइडो को स्कार दिया होता है। जैसे ये लोग हमला करते हैं, ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और जो काइडो होता है इसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है और जो उसका स्कार होता है वहां से खून निकलने लगता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं आइस ओनी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये समुराई के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही आइस ओनी किसी नॉर्मल इंसान को काटता है वो भी आइस ओनी बन जाता है, जिस वजह से जो मैदान में समुराई होते हैं वो वहां से भागने लगते हैं। तो यहां पर जोरो बोल रहा होता है एक्स ड्रेक से कि ये लोग मैदान से क्यों भाग रहे हैं। तो यहां पर एक्स ड्रेक जोरो को बताता है कि जरूर ये सब क्वीन की वजह से हो रहा है और यहां पर क्वीन अपनी बुलेट्स का इस्तेमाल करता है और जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें आइस ओनी बना रहा होता है। यहां पर अब जो आइस ओनी होते हैं वो नॉर्मल इंसान को छोड़कर एक्स ड्रेक और जोरो को टारगेट करने लगते हैं। तो जोरो और एक्स ड्रेक बहुत आराम से उन्हें रोक देते हैं, लेकिन जब जोरो एक आइस ओनी का सामना कर रहा होता है तो वो उसे ध्यान से देखता है और जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि यार ये तो मेरी मदद कर रहा था। तो वो उससे बोलता है कि भाई होश में आ जा, तू एक समुराय है, और वो उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहां पर जो चॉपर होता है वो जोरो से बोलता है कि जोरो उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यहां पर निको रोबिन बोलती है यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है कि इसे छूने से ही आप इसमें इन्फेक्टेड हो जाओगे, ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ब्रुक भी इसे महसूस कर पा रहा होता है। इसके बाद जो क्वीन होता है उसके हाथ में ब्लैक बुलेट होती है जो कि ब्लू कलर की होती है और वो इसे आइस ओनी बुलाता है। फिर हमें सांजी और लूफी दिखाए जाते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर जो काइडो के सोल्जर्स होते हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहां पर लूफी उनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है तो सांजी उसे रोक देता है। तो यहां पर लूफी सांजी से बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो यहां पर सांजी उससे बोलता है कि तुम्हें काइडो से लड़ाई करनी है, यानी कि तुम्हें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है काइडो से लड़ने के लिए। मैं इनका सामना करता हूं। तो सांजी मैदान में कूदता है और वो पार्टी टेबल किक कोर्स नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो सारे काइडो के सोल्जर्स को मसल देता है। अब सांजी और लूफी आगे बढ़ रहे होते हैं कि मैदान में एक गिफ्टर आता है जिसका नाम होता है ब्रिस्कोला और वो बोलता है कि तुम मेरे साथियों को ऐसे नहीं पीट सकते हो और वो सांजी और लूफी के ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ धुआं धुआं होता है तो एक तरफ से गोरिल्ला हमला करता है और एक तरफ से नॉर्मल हाथ आता है। तो यहां पर इन दोनों को लग रहा होता है कि एक तरफ गोरिल्ला है और एक तरफ नॉर्मल इंसान है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो भाई साहब एक इंसान के हाथ में गोरिल्ला उग रहा होता है और ये देखकर सांजी और लूफी हैरान हो जाते हैं। और यहां पर जो ब्रिस्कोला होता है वो गोरिल्ला पंच नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सांजी के ऊपर हमला करता है, सांजी बच जाता है। लेकिन ये टेक्निक सांजी को अजीब लग रही होती है लेकिन लूफी को बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही होती है और लूफी उससे लड़ना चाह रहा होता है। और फिर मैदान में आता है जिम्बे जो कि पीछे से वाटर शॉट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो ब्रिस्कोला को उसके मुंह के बल पे गिरा देता है। यहां पर जो ब्रिस्कोला के साथी होते हैं उनकी टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं बॉस मर तो नहीं गए या फिर कहीं ये हार तो नहीं गए, लेकिन ब्रिस्कोला खड़ा होता है। इधर जो जिम्बे होता है वो लूफी और सांजी के पास पहुंच जाता है। ब्रिस्कोला खड़ा होता है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं जो गोरिल्ला है कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया, कहीं ये हार तो नहीं गया। लेकिन गोरिल्ला भी खड़ा हो जाता है। ब्रिस्कोला फिर दोबारा मैदान में खड़ा होता है। यहां पर लूफी उसका सामना करना चाहता है लेकिन सांजी उसे रोक देता है और बोलता है कि अपनी एनर्जी बचाकर रखो, तुम्हें काइडो का सामना करना है। लूफी बोलता है देखो ऐसा है कि मुझे एनर्जी नहीं बचानी है, मुझे इसे मसलना है। तो यहां पर सांजी बोलता है कि मुझे बस 10 सेकंड दो और मैं इसे मसल दूंगा। लूफी बोलता है मुझे बस 3 सेकंड दो और मैं इसे मसल दूंगा। तो इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। जिम्बे समझ जाता है कि ये दोनों नहीं जाएंगे, मैं ही मैदान में कूदता हूं। तो यहां पर जो ब्रिस्कोला होता है वो जिम्बे के ऊपर गोरिल्ला पंच से हमला कर देता है और यहां पर जो जिम्बे होता है वो ग्योजिन कराटे शार्क ब्रिक फीस्ट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो ब्रिस्कोला को उड़ा देता है। इसके बाद जो ब्रिस्कोला के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारे बॉस को ऐसे नहीं उड़ा सकते हो और ये लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो यहां पर लूफी मैदान में कूदता है और उन्हें
मसल देता है। इसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल दिखाया जाता है जहां पर लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, पूरा आनंद ले रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनाटोमो जो कि अकेला बैठा होता है, जाम पी रहा होता है और रात का मजा ले रहा होता है, क्योंकि एक ही दिन है पीने का तो वो पूरा मजा ले रहा होता है। इसके बाद उसके पास एक आदमी आता है, दोनों बैठ के पी रहे होते हैं और सुकियाकी और कुजुकी ओडेन के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं जो सोच रहे होते हैं कि अगर ओरोची के पास काइडो ना होता तो आज वानो कुछ और होता। इसके बाद हमें इबिसु टाउन दिखाया जाता है जहां के लोग पानी पी रहे होते हैं, साफ पानी पी रहे होते हैं, ना कि जाम पी रहे होते हैं, ना कुछ खा रहे होते हैं, बस साफ पानी पी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं। इसके बाद हमें और लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मैं बस तुक्का लगा रहा हूं कि जो कुजुकी क्लैन है वो अभी ओनिगाशिमा में बैटल कर रहा है। वो हर जगह से बढ़िया बढ़िया योद्धा लेके आया है और वो काइडो और ओरोची की मार लगा रहे हैं। सोचिए वो बस अंदाजा लगा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद हमें आकाज़ाया के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जब वो काइडो की ऐसी हालत देखते हैं कि उसकी स्कार से खून निकल रहा है, उसकी हालत खराब है, वो एकदम मरा पड़ा एक तरह से। तो यहां पर ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये हमने जो है काइडो को मार दिया है, हमने जीत हासिल कर ली है, हमने आज ओडिन का बदला ले लिया है। कीनेमोन और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी असुरा दोजी बोलता है कि रुक जाओ कीनेमोन, अभी कोई भी खुशियां नहीं मनाएगा, पहले हम लोग इसका सर धड़ से अलग कर देंगे, इसके बाद हम लोग खुशियां मनाएंगे। तो ये लोग जैसे ही उसका सर धड़ से अलग करने वाले होते हैं, काइडो अपनी टेल से उनके ऊपर हमला कर देता है। काइडो इन सबसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर ओडिन की स्पिरिट नजर आई, तुम लोग ताकतवर हो, लेकिन तुम लोग ओडिन नहीं हो, तुम लोग मेरे स्कार को ओपन नहीं कर पाओगे। मेरे स्कार में जब भी दर्द होता है या फिर जब भी मैं उसे देखता हूं तो मुझे वो वाला पल याद आ जाता है जब मेरी और ओडिन की बैटल हुई थी और मोमो बीच में आ गया था। आप लोगों को याद होगा कि वो बुढ़िया मोमो का रूप ले लेती है और यहां पर जो कुजुकी ओडिन होता है वो रुक जाता है और काइडो को हमला करने का मौका मिल जाता है। तो वो चीज उसे बुरी लगी थी और वो बोलता है कि उस टाइम अगर वो ना हुआ होता तो आज कुछ और होता। इसके बाद काइडो एक लंबी सांस लेता है और वो काफी सारे एयर के स्लैशेस मारता है, जहां पर आकाज़ाया के मेंबर सारे बच जाते हैं बस कीकू को छोड़कर। यहां पर कीकू को एक स्लैश पड़ता है और उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।